नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज सोमवार है, 13 तारीख है, अक्टूबर महीना है। खबरें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं बाजार में, क्योंकि विज्ञापन बढ़ने लगे हैं अखबारों में तो जगह कम होने लगी है। पर खबरें फिर भी हैं, ढूंढ ढांड के जो खबरें आप तक जाना चाहिए वो आप तक पहुंच रही हैं खबरें। एक विषय पर हम आज जरूर बात करेंगे, कोई राजनीति नहीं है, पर शहर में कुछ परंपराएं लंबे समय से निभ रही हैं, कुछ मेले नए सिरे से जो चालू हुए हैं उन्होंने लोगों को जोड़ने का ज़बरदस्त काम किया है। और इस बार जो है जतरा तो लगातार लगी रहा, लंबे समय से जतरा ने अपनी पहचान बना ली। हजारों लोग पहुंचते हैं और व्यंजन और तमाम चीज़ों का लाभ लेते हैं। परिवार एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, जिनके पुराने रिश्ते हैं वो भी मिलते हैं वहाँ पर। इस बार सरयू मेला भी लगा है, बाबट चौराहे पे लगा था, ब्राह्मणों का एक मेला था वो सरयू मेले पे, और यूपी और बिहार की छटा उसमें दिखाई दी। तमाम लोग पहुँचे थे, निश्चित रूप से अच्छा प्रयास था। उस पर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। हम सीधे खबरों पे चलते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो खबरें हम आज पत्रिका शुरू कर रहे हैं। पत्रिका की खबर में आज पहले पेज पे खबर है, और वो ये है कि पीटीआरआई ने जारी किए दिशा निर्देश। 2 बार चालान बनने पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। किनका? आपका नहीं, पुलिसकर्मियों का। पुलिसकर्मियों ने अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो उनकी नौकरी भी संकट में पड़ जाएगी। पुलिसकर्मी तोड़ते हैं क्या कभी ट्रैफिक का नियम? क्या है यार ये? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपने सवाल को मतलब खबर को पूरी बताने से पहले ही उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल सही बात है। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि पुलिस का चालान कौन बनाएगा, सवाल ये उठता है। बात कह रहे हैं कि 2 बार अगर पुलिस का चालान बन जाता है, 2 बार पुलिसकर्मी कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़ाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। तीसरी बार भी अगर वो पकड़ाता नहीं मानता तो उस पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद भी नहीं मानता तो नौकरी भी जा सकती है। तमाम तरह की बातें आदेश में कही गई है, जो पीटीआई भोपाल से आदेश आया है। पर सवाल यह उठता है, क्या पुलिस के चालान बनते हैं या पुलिस के चालान काटे जाते हैं? मैं बनते और काटे जाते 2 शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं। बनते यानी तीसरी आंख, यानी कैमरे से पुलिस वालों के कितने चालान बनते हैं। मैं आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जहां चालान भरे जाते हैं वहां पे पुलिस वाले कितने लाइन से खड़े होकर अपने चालान भरवाते हैं। ये देख के पता चलता है कि पुलिस के चालान नहीं कटे जाते हैं। वो जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा तो जो है बेईमानी नहीं करता है, सबको एक नजर से देखता है। जो गलत नियम तोड़ता है उसे कैप्चर कर लेता है। पर चालान जनरेट करने के लिए जो नीचे जो टीम बैठी हुई है वो पुलिस की टीम है, वे अपने वालों को एक तरफ कर देती हैगी ताकि पुलिस पे कहीं सवालिया निशान ना उठे कि पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ रही हैगी। तो ये पीटीआई का आदेश जो बढ़िया आदेश हैगा, पर मुझे लगता है कि पुलिस वालों में थोड़ा सा दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पर पुलिस को भी पता है कि हमारा चालान कोई काटने की हिम्मत नहीं जुटाता है, ना कैमरा हमारा चालान बना पाएगा। तो ऐसे में आदेश ठीक है, आदेश है, आता रहेगा और चलता रहेगा। कितने के लाइसेंस निलंबित होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं, आपने बता ही दिया उसके अंदर कि वो एक नज़र से देखता है सबको, तो एक ही नज़र से तो देखेगा ना, दूसरी नज़र से देखेगा ही नहीं ना हो। तो पुलिस वालों को एक ही नज़र से लाइसेंस और कैमरा देख रहा है, तो दूसरी नज़र की आप चिंता मत करो। सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं कि इनकी शिकायत कौन करेगा। चलिए, तो एक खबर थी जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण खबरों में एक खबर अच्छी है जिस पर बात होना चाहिए। हालांकि 1 नंबर पेज कुछ नहीं, 2 नंबर कुछ नहीं है, 3 नंबर कुछ नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कुछ नहीं है, ये 7 नंबर कुछ नहीं है। चलिए, इस पर हम बात करते हैं। पचकुइया के पैटर्न पर संवारेंगे मालवा मिल का मुक्ति धाम। समाज सेवी और उद्योगपतियों ने शामिल हुए। लंबे समय से यहाँ सभागृह और शेड लेकर जो है तमाम चीज़ों पर यहाँ नए काम शुरू होंगे। ये शमशान जो है इसकी हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर अगर लोग जाते हैं तो उनको मालूम है कि उस हॉल की क्या हालत है। वहाँ साफ़ सफाई खुद करना पड़ती है, झाड़ू भी खुद ही लगा लो, नहीं तो उसी गंदे में बैठना पड़ता है। शराब की बाटलें वहाँ पड़ी रहती हैं। ये पहली बात तो रख रखाव नहीं है। जिस इलाके में रख रखाव होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ। मुझे नहीं लगता है कि अगर सुधार भी थे तो पचकुइया पैटर्न पे काम करने लगे। अंदर तमाम अतिक्रमण है, गाड़ियाँ फंसी पड़ी रहती हैं नेताओं पहलवानों की। किसी की हिम्मत नहीं जो वहाँ से गाड़ी हटवा ले। सबसे बड़ी बात है कि जैसा है वही साफ़ सफाई ढंग से हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो साफ़ सफाई भी नहीं होती है वहाँ पे, और पूरा धूल दूसरित पड़ा रहता है। जो भी शमशान में लोग जहाँ पहुँचते हैं, परिवार जो भी अंतिम क्रिया के लिए, वो खुद ही झाड़ू वाड़ू लगा के वहाँ बैठक व्यवस्था ठीक करते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति। फिर भी अगर ये प्रयास हो रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहर में जब भी मुक्ति धाम को सुधारने की अगर बात उठेगी तो पंचकुइया पैटर्न की बात की जाती है। अब पंचकुइया पैटर्न की बात इसलिए की जाती है कि पंचकुइया को जो संभाल रहे हैं, शमशान को जो संभाल रहे हैं, वे जो है कारोबारी लोग संभाल रहे हैं। वे खुद सेवाएं देते हैं वहां पर, वो खुद भिड़ कर उसमें काम करते हैं और सरकार की तरफ या नगर निगम की तरफ देखते नहीं। जो जरूरत होती है वे खुद ही जुटाकर वहां पर कर देते हैं। अब बात आ रही मालवा मिल मुक्ति धाम को सुधारने की। ये बात कहां से उठी मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो 4 दिन पहले जो परिषद की बैठक, नगर निगम परिषद की बैठक हुई थी, उसके अंदर गांव जो 29 गांव शामिल किए गए, वहां के मुक्ति धाम की बदहाली पर सवाल उठा था। और तब उस समय
जीतू यादव जो अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं है, निर्दलीय हो गए, उन्होंने सवाल उठाया था कि मालवा मिल मुक्तिधाम की हालत इतनी बुरी है कि जिस प्लेटफॉर्म पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए पहले वहां पर उस प्लेटफॉर्म के नीचे जो गड्ढा हो चुका है उसका पानी खाली करना पड़ता है, उसके बाद लकड़ियां जमानी होती हैगी। ये कितना दर्दनाक हैगा और ये कितना सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या सिस्टम है हमारे यहाँ का। उन्होंने उसी समय कहा था कि पार्षद महोदय भी इलाके के यही मौजूद हैं, उनसे हकीकत जान लीजिए कि असल हकीकत इस मुक्तिधाम की क्या है। तो ये तो बात कर लें, जहाँ व्यक्ति का हम अंतिम संस्कार करते हैं वहां इसी बदहाली है, तो पूरे परिसर के क्या हाल हो रहे होंगे जो चूंकि आप बता ही चुके हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है बताने की जरूरत भी नहीं है। कल से मंगल पुष्य नक्षत्र आरंभ हो रहा है, शहर पूरा सज संवर गया है, दुकानें बहुत बढ़िया तरीके से बस आपका इंतजार है। और आज चांदी जो है भरपल्ले ऊपर पहुंच गई है, इसलिए और भी आपका इंतजार है, क्योंकि अब सोना और चांदी इतना महंगा हो गया कि हाँ, आपको एक बात बताऊंगा बाद में व्यापार पे 1 और 2 ग्राम और 4 ग्राम के ग्राहक तो सब बाजार से गायब हो गए हैं। बड़े बड़े ग्राहक जो है वही जो सक्षम लोग हैं वही खरीदते हैं। अब हम प्रभात किरण की बात कर लेते हैं। तो प्रभात किरण खबरों ये खबरें हम मिला के बात कर लेते हैं। तो सभी अखबारों की एक मूल समस्या है, राजवाड़े में कल से प्रयास शुरू हुए यातायात को सुधारने का, पर हालत वहीं कि पूरा जाम लग जाता है वहाँ पे। और सर्विस रोड की हालत ये जहाँ भी है, ट्रैफिक हेल्पलाइन की शिकायतें कम हो गई, बट सर्विस रोड की हालत वही की वही है कि वहाँ पे भी गाड़ियों का जाम लग रहा है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजवाड़ा पर त्यौहार के समय जो ट्रैफिक इंतजाम किए गए थे पहले दिन ही जो ध्वस्त हो गए हैं। शहर में अब जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आता है राजवाड़ा के आसपास के बाजारों में भीड़ बढ़ने लगती है। और कल जो इंतजाम किए गए थे कि व्हीकल्स की नो एंट्री कर दी गई थी, उसके बावजूद वहां हालात ऐसे हो गए थे, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर बात कर रहे हैं जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, उस खबर में ये बताने की कोशिश की गई है दुर्घटनाएं भले कम नहीं हो रही है, पर ट्रैफिक हेल्पलाइन, ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कि आपको ट्रैफिक से जुड़ी शहर में कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताएं। अब हालत यह होगी, लोगों के पास वक्त नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को रोज बताने जाए कि यहाँ पे ये दिक्कत हैगी। तो शिकायतें कम आने लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि शहर का ट्रैफिक सुधर गया है। ट्रैफिक पुलिस को 400 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है, उसमें से जो ट्रैफिक पुलिस कर पाई है बाकी रोक दी गई है शिकायतें, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस के बस की भी नहीं है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप मान के इस चिंता मुक्त होकर ना बैठिए कि शहर का ट्रैफिक सुधर गया है, शिकायतें कम हो गई है। तो ये तो ट्रैफिक पुलिस ही जानती है कि लोगों ने जो है अभी अपने त्योहार में लग गए, किसी के पास फुर्सत नहीं है और उन्हें लग भी गया, रोज एक शिकायत करने के बावजूद उसका कोई समाधान हो नहीं रहा है। जहां जा रहे हैं वहां ट्रैफिक जाम मिल रहा है, तो कितनी शिकायतें करें। एक और चीज़ है, जहाँ फुटपाथ खाली कराएं, पश्चिमी क्षेत्र में आज लगी हुई दुकानों की शाम को कार्रवाई करने कहा गया, पर मुझे लगता है कि हालांकि जितना फुटपाथ खाली कराए जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। फुटपाथ खाली नहीं हो रहा तो ट्रैफिक उसके कारण भी जाम हो रहा है। दुकानों के बाहर सामान और फिर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे आ गई, इसके कारण भी जाम की स्थिति बनी हुई है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर ले रहे हैं आपसे। सब अखबारों में जो खबर थी जाम को लेकर, राजवाड़ा अगर आप सामान लेने जा रहे हो तो 2 व्हीलर से ही जाइए, नहीं तो अगर उस इलाके में कहीं गाड़ी वाड़ी ले गलती से मत चले जाइएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी और आप दोनों रात तक 12 बजे बाद ही लौट पाओगे वहाँ से। अब हम दोपहर खबर की बात कर ले रहे हैं। दोपहर खबर में जो शुक्रवार को ऐसी सुनामी आई थी, अपने राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चिट्ठी पत्री लिख देने के कारण उन्होंने चीन पे 100% टैरिफ लगा दिया, और जो हाहाकार मचा है उसके कारण तो पूरा बिटकॉइन वाला पूरा का पूरा बाजार जो है वो लहूलुहान हो गया। और हालत ये हो गई कि बिटकॉइन और उससे जुड़े हुए जो कॉइन डेक्स वाले जितने भी और भी काम का क्रिप्टो करेंसी तो वाले तो कंगाल हो गए। 16 लाख लोग जो है बिल्कुल दिवालिया हो गए, 19 अरब डॉलर टूट गएंगे और बड़ा नुकसान हुआ उसके अंदर। आज शेयर बाजार को गिरने की संभावना थी, सवेरे 500-550 अंक गिरा था, पर उसके बाद तो थोड़ा बहुत सुधरने के हालात बने हैं। पर अब ये चढ़ाव उतार की स्थिति बनी रहेगी शेयर बाजार को लेकर, और बाजार में किसी भी दिन कोई आप बड़ा क्रम देख सकते हैं गिरने उठने का। एक खबर और जिसको मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये खबर दोपहर के पहले पेश की जो है कि जितने छोटे उद्योग जो अमेरिका में निर्यात कर रहे थे वो सारे के सारे 30 अरब डॉलर का निर्यात 27 अगस्त के बाद कोई ऑर्डर नहीं आने से 30 अरब डॉलर का जो रेगुलर निर्यात होता था वो बंद हो गया। बंद होने के कारण ये हो रहा है कि जितने कारखानों में, चाहे वो टेक्सटाइल के बड़े हब हों, चाहे वो कारपेट के बड़े हब हों, चाहे वो आपके हीरा उद्योग हो, चाहे झींगा मछली का उद्योग हो, यहाँ पर जो भी परिवार इनसे रोटी चला करती थी, चमड़ा उद्योग हो, इन सब के कामकाज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत चल रहा है 30-40%, उसके कारण बहुत सारे लोगों को उनके घर बैठा दिया गया है बिना वेतन के, आधे वेतन में, पाव वेतन में, कि भैया वेतन। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। ये लोग घर बैठ गए हैं, मतलब इनके पास काम नहीं है। इनकी इस बार दिवाली पूरी तरह से काली होने वाली है। पूरा उद्योग व्यापार जो है चरमरा गया है
और सबसे बड़ी बात है कि आज सरकार ने, इतने दिनों बाद सरकार जागी और सरकार ने सुन ली है छोटे उद्योगों की कि इनको क्या मदद हो सकती है। उसका कारण भी समझ लीजिए, बैंकों के ब्याज, बैंकों की किस्तें जाना बंद हो गई, कर्ज के कारोबार में नुकसान निकलने लगा सरकार को। तो अब सरकार जो है मदद देने की तैयारी आज से शुरू कर रही। जाग जरूर रही पर बहुत देर से जाग रही। एक और बात है कि जिसमें आपको बताया तो चांदी ने गजब छलांग लगाई। आज चांदी 1,80,000 रुपये के लगभग पहुंच गई। अपने आप में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। और आप दिमाग बना लीजिए कि जो चांदी और सोने के कार्य जो कामकाज देख रहे हैं उनका कहना है कि चांदी तो जाएगी आराम से 3 लाख से ऊपर। 2026 में इसका आप नया स्तर भी देखेंगे। और 3 या 4 बार जो है चांदी ने झटका भी दिया, हालांकि जब तक ऊपर गई धड़ाम से नीचे भी आ गई है, पर 3-4 बार ये स्थिति बनाई 2009 में, 2015 में और 2000 इसके बाद में। इसमें इस पर हम बात कर लेंगे बाद में किसी दिन, जिस दिन चांदी का जिक्र करेंगे उस दिन हम आपसे बात कर लेंगे। तो कुल मिला के 2 बड़ी खबरें थी जो हाहाकार मचा हुआ है शेयर बाजार में और उसके अंदर। बाकी सब खबरें सामान्य है। बाकी खबरों पे हमने आपको जानकारी दे दी है। आप चाहें तो उस अखबार को लिंक पे भी, इसके हमने लिंक दे देते हैं, आप चाहें तो उस लिंक पे भी उसको पढ़ सकते हैं। बाकी सब खबरें सामान्य हैं। ये थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपको जानकारी दी। आज हम मेलों पे बात करना चाहते हैं। 3-4 दिन पहले, आज जतरा का आखिरी दिन है और जतरा में गजब भीड़ इस बार आई है लौट के। हालांकि व्यवस्था बहुत रही है वहाँ पे, खाने पीने की जगह, सामान खत्म होते रहे। उम्मीद नहीं थी कितने लोग पहुंचेंगे जतरा में, पर इस प्रकार के आयोजन जो है वो एक संस्कृति की झलक दिखाते हैं आपको। इस प्रकार के आयोजन ने जो संस्कृति दिखाई वो अपने आप में नायाब होती है। जतरा के कारण तमाम मराठी समाज से जुड़े हुए लोग वहाँ पहुँचते हैं और मराठी संस्कृति को देखने की कोशिश, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में मराठी संस्कृति के व्यंजनों की जानकारी भी उनको मिलती है। यही स्थिति रही कि पहली बार बड़ी हिम्मत करके ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरयू, है ना, सरयू मेला लगाया, बापट चौराहे पर लगाया था। नो डाउट एक पहला प्रयास था। अनूप शुक्ला और उनके तमाम साथियों ने मिलकर उसको लगाया था। इस प्रयास में एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि पहली बार जाजम से घरों से लोग निकल कर आए और बहुत सारे लोगों ने पहली बार अपनी दुकानें खोली। जिस प्रकार खाने पीने के स्टॉल लगे थे उससे वो सारी चीज़ें, जैसे आप समझ लें बिहार का लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है, तो उसका लेके तो आप अगर यूँ समझ लें तो हम यूपी के अंदर सूत फेनी का मामला बहुत है, तो और अगर हम अंदर चलते हैं तो सत्तू का मामला बहुत है। तो बहुत सारे आइटम ऐसे थे जिनकी जानकारी आम लोगों तक नहीं थी। पर इस प्रकार के मेलों की परंपराओं को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर ये रहेंगे तो आपको ये मालूम रहता कि कौन से प्रदेश में कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती है और इनका कार्य आपको देखने को खाने को मिलती है। महाराष्ट्रियन समाज का मेला इसीलिए जिंदा है क्योंकि वहाँ लोग इसलिए पहुँचते कि चलो यार महाराष्ट्रियन डिशेस अपने को समझ में आएगी क्या है क्या नहीं खाने की। ब्राह्मण समाज में भी अगर हुआ तो यूपी और बिहार के लोगों ने इस बार दिल खोल के मदद की और लोग पहुंचे भी वहाँ। बधाई के पात्र है जो लोग जिन्होंने भी आयोजन किया। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके की जतरा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जतरा के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस बार ये रजत जयंती वर्ष है। 25 साल इंदौर में जतरा को लगते हुए हो गए हैं और इस 25वें वर्ष की जतरा की तैयारियों की जैसे आप बात कर रहे हैं, इस बार जतरा 4 दिन का लगाएगा। हर बार 3 दिन का जतरा लगाया जाता है और इसको लगाने वाले सुधीर दांडेकर और राजेश शाह की तारीफ करना होगी कि उन्होंने जिस सोच के साथ जतरा को शुरू किया था वो जतरा आज उस मकाम पर पहुंच गया है। जतरा में अगर आप जाते हैं तो आपको लावणी, महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मराठी व्यंजनों को आपको चखने का मौका मिलता है। पूरन पोली की बात कर लें, झुणका भाकर की अगर हम बात कर लें, वटाटा वड़ा की बात कर लें या करंजी की हम बात कर लें, वहां जब आप जाएंगे तो वहां जो महाराष्ट्र समाज की जो महिलाएं हैं, घरेलू जो महिलाएं हैं, वे खुद इसे बनाकर आपको परोस रही है। यहाँ किसी महाराज का जो है मदद नहीं ली जा रही है। तो स्वाद आपको वैसे ही लगता है जैसे आप घर में खा रहे हैं या आप महाराष्ट्र में किसी परिवार के घर में खा रहे हैं। ये तो थी जतरा की बात कर ली हम। आप सरयू मेले की जो बात कर रहे हैं, सरयू मेला जो लगाया गया है, बेहतर कोशिश है कि ये बापट चौराहे पे लगाया था। पहली कोशिश थी, काफी अच्छी कोशिश थी। यहाँ भी एक से बढ़कर एक व्यंजन जो हमें यूपी बिहार तरफ के खाने को मिले और मुझे लगता है इस तरीके के मेले लगते रहना चाहिए। और दिवाली के पहले इस तरीके के मेले लगाने का सिर्फ एकमात्र मकसद ये रहता है इसी बहाने आप त्योहार की खुशियां एक दूसरे से मिलकर बांट सकें और त्योहारी जो तैयारियां होती है या त्योहार के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जो सामान हमें लगता है, वो हमें आसानी से वहां मुहैया कराया जा सके। तो हमारी दोनों लोगों के आयोजन जिन लोगों ने भी किए उनके आयोजकों को बधाई है और ये प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। जो गलतियां इस बार हुई वो और बेहतर तरीके से अगली बार सुधारी जा सकेंगी। प्रयास को बधाई होना चाहिए। मुझे लगता है और भी समाजों को इस प्रकार से आगे आना चाहिए और क्षेत्रों के लोगों को, ताकि और बेहतर तरीके से मेले शहर में लग सके। वैसे भी इंदौर जो है सांस्कृतिक नगरी कहलाता है। इस शहर में लगातार सांस्कृतिक आयोजन चलते रहते हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करते हैं। तो ये तो था हमारा कार्यक्रम जिसमें हमने आपको जानकारी दी। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।